नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड के अंदर चर्चा की थी हैमर कैंडल के बारे में, जो कि हमारे एक डाउन ट्रेंड के अंदर या बियर ट्रेंड के अंदर पाई जाती है और वहां से वो ट्रेंड को चेंज करके ऊपर की तरफ ले जाती है। अब उसी के अपोजिट हम चर्चा करने वाले हैं एक कैंडल की, जिसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल जस्ट हैमर के अपोजिट होती है, उसी की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये आपके अप ट्रेंड के अंदर पाई जाती है और जो अप ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा होता है, शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन होने के पश्चात ट्रेंड अपने जो अप ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टम पे ले चलता हूं और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसी दिखाई देती है। तो अभी हम चर्चा करेंगे शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है? जस्ट हैमर का अपोजिट होता है। हैमर के अंदर नीचे की तरफ एक विक पाई जाती थी, इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ पाई जाएगी। यानी कोई भाव ऊपर की तरफ जा रहा था, वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ रैली कर रहा था, वहां पे अचानक आप देखेंगे कि सेलर्स हैवी हो गए और भाव नीचे की तरफ जो उसकी ओपनिंग हुई उसके नीचे भी उसने क्लोजिंग देने के अंदर सक्षम हुआ, तो वहां पे हमारा शूटिंग स्टार कैंडल कंफर्म होता है। ये मैं अभी आपको शूटिंग स्टार का बता देता हूं कैसा दिखाई देता है। पहले तो ये मान लीजिए आपका शूटिंग स्टार इस टाइप से बनेगा। ये आपकी इसकी बॉडी बनेगी और इसके अंदर जो विग होगी वो हैमर के जस्ट अपोजिट क्या होगी, ऊपर की तरफ पाई जाएगी। और क्योंकि इसके अंदर भाव ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज होता है, तो हमारा क्या होगा, जो ओपन पार्ट होगा ये वाला पार्ट होगा। ये हमारा ओपन पार्ट हो गया और ये हमारा हो गया क्लोजिंग पार्ट। ये हमारा हो गया क्लोजिंग पार्ट। तो इस टाइप का हमें शूटिंग स्टार दिखाई देता है, जो चार्ट के अंदर हम देखेंगे किसी। और ये कहाँ पाया जाता है? अप ट्रेंड के अंदर पाया जाता है। अप ट्रेंड के अंदर भी कोई ना कोई वहां पे क्या हो रहा होगा, रेजिस्टेंस आ रहा होगा। डाउन ट्रेंड के अंदर मैंने क्या बताया था, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा होगा। सपोर्ट के ऊपर हैमर बनेगा तो वो कंफर्म कर देगा, ट्रेंड को घुमा के ऊपर की तरफ ले जाएगा। और जब ये शूटिंग स्टार आपको अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे, तो वहां पे क्या आएगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस से क्या करेगा, प्राइस घूम के वापस नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए ये देखिए, सॉरी ये क्या सेलेक्ट हो रहा है, पेंसिल। ये कोई अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए अप ट्रेंड क्यों चल रहा है, ये आपको सारा पता है। हमने हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, एक हायर हाई क्रिएट किया, एक हायर लो क्रिएट किया, एक हायर हाई क्रिएट किया, एक हायर लो क्रिएट किया। तो मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर आपके कोई ना कोई क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी प्राइस को वहां जाके बार बार परेशानी हो रही है। तो अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, इसी शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखते हैं। तो शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये शूटिंग स्टार बनेगा इस टाइप से यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई हमारी, हमें क्या चाहिए था, एक अप ट्रेंड। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हुई, हमें क्या चाहिए था, एक रेजिस्टेंस। तीसरी कंडीशन क्या है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम्स चाहिए ना। तो हमें यहाँ नीचे की तरफ क्या चाहिए, वॉल्यूम्स। ये देखिए ये वॉल्यूम्स, अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बढ़े हुए। यानी इस एरिया के ऊपर जो ये एरिया देख रहे हो आप, जहाँ पे शूटिंग स्टार हमारा फॉर्म हुआ, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। और पार्टिसिपेट करने के पश्चात जो प्राइस का एक्शन है वो हमें ये बता रहा है कि वो ऊपर के भावों के अंदर स्टेबल नहीं रह पाया, उसकी क्लोजिंग नीचे की साइड के अंदर हुई है। यानी भाव ऊपर से नीचे की तरफ मूव हुआ है, यानी लोगों ने अपने वहां पे माल को रिलीज किया है। इस टाइप की फॉर्मेशन दिखाई देती है। और जो ये पीछे से अप ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, अब ये अप ट्रेंड क्या होगा, आपका डाउन ट्रेंड के अंदर चेंज हो जाएगा इस टाइप से। ये कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। तो हमने देख ली, क्या देखी, शूटिंग स्टार दिखता कैसा है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और ये ट्रेंड को कैसे चेंज कर देता है। अब इसके रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में बात कर लें। जो इसका हाई होता है, हाई ये आपका एज ए स्टॉप लॉस काम करता है। और जो ये इसका लो होता है या फिर जो इसकी क्लोजिंग होती है, इसके नीचे जैसे ही ये काम करना शुरू करे,
तो ये कैंडल कंफर्म हो जाती है और आप इस पूरे रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करके अपना ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमने ये बात कर ली किसकी, शूटिंग स्टार की। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, मैंने हैमर और कैंडल आपको थोड़ा दिखाना भी जरूरी है ना, हालांकि मेरा बाद में वीडियो बनाने का विचार था, लेकिन अभी मैं एक बार चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर कहीं देख लेते हैं हैमर हमें मिले या नहीं मिले, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। पहले हम हमें हैमर को ढूंढ लेते हैं नीचे की तरफ। छोटी छोटी कैंडल आपको खूब मिलेंगी, उन कैंडल को आप देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक भाव ने ऊपर की तरफ रैली की, फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक करेक्शन किया। करेक्शन करने के पश्चात हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक हैमर। यहाँ पे भी क्या, ये भी रिवर्सल पैटर्न है, अपन आगे वाले एपिसोड के अंदर इसको पढ़ेंगे। ये रिवर्सल पैटर्न बनने के पास में ये आपका क्या रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, और जैसे इसके ऊपर ट्रेड करना होता है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, और फिर आप उस ट्रेड को कैसे रन करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जो आपको चार्ट दिया है ना, आपने जो 5 चार्ट सेलेक्ट कर रखे हैं उसके ऊपर आपको यही एक्सरसाइज करनी है, इस टाइप से ये कैंडलें ढूंढनी है और आपको देखना है कि वाकई में ये इस टाइप से काम होता है या नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीज हो गई। अब आपको शूटिंग स्टार को कैसे आइडेंटिफाई करना है, शूटिंग स्टार के लिए देख लीजिए, जैसे ये कैंडल दिखाई दे रही है, इसको शूटिंग स्टार तो नहीं कहेंगे हालांकि, लेकिन ये छोटा शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, भाव ने एक ऊपर की तरफ ट्रेवल किया। ये यहाँ 14,250 से लेके 14,800-600 पॉइंट की रैली की, फिर उसके बाद में इसने वापस वही 600 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखाई है। जैसे इसका ये लो नीचे की तरफ निकल गया, इसके अंदर शूटिंग स्टार नहीं बोल के इसको अपन बोलता है इन्वर्टेड हैमर, नहीं सॉरी मैं नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये डोजी पैटर्न है वैसे हमारा, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं एक तो, और एक क्या बोलते हैं, कंफ्यूज्ड देखिए अब नाम दिमाग में आ रहा है लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। ये देखिए ये हमारा एक शूटिंग स्टार, और छोटी बॉडी हुई, इसके अंदर ऊपर की तरफ विग हुई, और हमारे यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम की तुलना में हमने ज्यादा वॉल्यूम दी, तो हमने क्या किया, नीचे की तरफ एक ट्रेवल किया और वापस एक हैमर फॉर्मेशन कर ली, और वापस हम ऊपर की तरफ चले गए। सॉरी, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रेंड के अंदर मिल जाएगा ना कहीं ना कहीं, कैंडल आपस में बनती ही रहती हैं जी। बड़ा शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, छोटे छोटे शूटिंग स्टार मिल रहे हैं, अच्छा शूटिंग स्टार। चलिए एक बार ऐसा करते हैं, वीकली के ऊपर देखते हैं, वीकली के ऊपर मिल सकता है अपन को। ये देखिए वीकली चार्ट के अंदर, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, भाव नीचे से लेके ऊपर की तरफ ट्रेवल किया और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अब इस शूटिंग स्टार के अंदर आप वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों की तुलना में वॉल्यूम बढ़ के आए इसके अंदर, फिर नेक्स्ट डे भी हमने वॉल्यूम बढ़ा के दिए, तो ये क्या हमारी गैप से नीचे की तरफ ही ओपनिंग हुई। तो इस तरह आपको क्या करें, आइडेंटिफाई करना है कुछ एक चार्ट। ये देखिए एक छोटा शूटिंग स्टार बना, ये डोजी में अभी नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ आपको। ये क्या होती है, एक रिवर्सल कैंडल होती है। हैमर और शूटिंग स्टार हमारे क्या सिंगल कैंडलिस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि ट्रेंड को घुमा के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लेके जाते हैं। कोई स्टॉक के अंदर देख लेते हैं आप, रानी एंटरप्राइजेज, अमरा राजा देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं। ये देखिए ये एक शूटिंग स्टार मिला, ये एक शूटिंग स्टार मिला, यानी इसके बनने के बाद में आप देखेंगे कि भाव के अंदर ऊपर की तरफ जाने के अंदर बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। ये हमारा एक शूटिंग स्टार है, अब ट्रेंड के ऊपर चल रहा था, हमने भाव को घुमा के नीचे की तरफ ले आए, ठीक है। ये हमारा एक हैमर बना, इसके पीछे क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड हुआ, हमने ये हैमर बनाया, फिर जैसे ही इस हैमर का आई को यहाँ पे निकला, हमारे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो एक कैंडल बाय कैंडल इन चीजों को समझेंगे हम, और इसी के साथ क्या वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हमेशा देख लीजिए करें।
ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर पीछे वाली कैंडल की तुलना में ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ हमने देखा था, ये वाला रहा, ये देखिए इसके अंदर वॉल्यूम क्या है, पीछे वाली 3-4 कैंडलों से ज्यादा वॉल्यूम आया, तो भाव क्या हुआ, एक बार स्टेबल हो गया नीचे की तरफ। फिर वापस जब हमारे बाइंग साइड के वॉल्यूम या दूसरी जो कैंडल्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे सारी चीजों को। ये देखिए ये क्या बन रहा है आपके, एक हैमर बन रहा है, लेकिन इसके अंदर बजाय इसके अंदर वॉल्यूम ठीक है, भाव नीचे आया, वापस ऊपर की तरफ खींच के ले गया। 2 दिन इसने इनसाइड 3 इनसाइडर कैंडले बनाए, फिर उसके बाद में इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। तो ये सारी चीजें आप अपने चार्ट के ऊपर निकालने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और इनकी डिटेल स्टडी हम चार्ट के साथ पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। एक चार्ट में कम से कम 5-10 चार्ट में आपको पूरी स्टडी के साथ समझाऊंगा, है ना। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि आप कैसे इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम चलते हैं और वहां पे हम समझेंगे डोजी कैंडल। डोजी कैंडल कैसे काम करती है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है और उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।